तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका आज यह पार्ट 29 है। यानी इससे पहले हम लोग 28 पार्ट और 2700 प्रश्न को देख चुके हैं। आज हम लोग 2701 से 2800 प्रश्न तक को देखेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है। क्या है कि नोटिफिकेशन यूट्यूब का आने में थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो आप 8-5 में एक बार जाके चेक कर लिया कीजिए। अगर नोटिफिकेशन या यूट्यूब पे अपलोड नहीं है तो आप 8-10 में आइए और 101% ही आप वहाँ से वीडियो देख के चले जाइए। बहुत सारा मुझे कमेंट्स आ रहा है कि सर कोरोना वायरस में क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कि अब क्या करें, एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं बहुत आपको क्लियरली दो तीन बातें आपको बताऊंगा। पहला, देखिए डेट बढ़ गया है, कोरोना वायरस है, महामारी है, वाजिब है एग्ज़ाम नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हो कितना स्थिति दुर्दशा हो चुका है बिहार का, खास करके आप मेडिकल फैसिलिटी जानते ही हो। दूसरी बात, एग्ज़ाम जब होना स्टार्ट होगा ना तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा और आपका सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, आपका जो पोर्शन कमज़ोर है, जो सेक्शन कमज़ोर है, उसको मजबूत करने का, उसको अच्छा करने का, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप क्या करो, इस अपॉर्चुनिटी को आउटपुट और रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर दो। अपॉर्चुनिटी का मतलब ही होता है कि आप आउटपुट और रिजल्ट में कन्वर्ट करो। लेकिन कुछ लोग अभी क्या कर रहे हैं, सो के टाइम बिता रहे हैं। मेरे दोस्त, आपके लिए वो जानलेवा हमला है। सोचो, अगर अभी आप सो के बिताओगे, कल होके सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अब बताओ आपको कितना समय मिलने वाला है। आप भी जानते हो कि क्या चल रहा है स्थिति, देश में नौकरी का क्या स्थिति है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि आप जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही आपको अब भी पढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। अगर जिस दिन आप रुक जाओगे ना, जिस दिन इंसान रुक जाता है उस दिन मरे समान हो जाता है। जैसे रात में जब हम सोते हैं, वो भी क्या है, मौत का एक झलक ही तो है, लेकिन हम क्या होते हैं, मौत का ही तो एक झलक है। उसी तरह अगर आप आज रुक जाओगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना भूल जाओगे। आप एक जगह स्टेबल हो गए, समझो कि आप उसी दिन से डिग्रेड हो, यानी पीछे जाने लगे हो। तो आपको पीछे नहीं जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चलिए, यदि आप 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एसआई स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट, इन एग्ज़ामों का प्रिपरेशन करने जा रहे हो या इन एग्ज़ामों को देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यह सीरीज नहीं करने के लिए आपको लाख रीज़न हो सकते हैं, करने के लिए मैं एक रीज़न बता रहा हूँ। आपको यह समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर में किस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है और कितने बार रिपीटेड है, ताकि वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। इसका यह बेनिफिट होने वाला है। दूसरा क्या है कि देखो यार, मैं थोड़ा बोलने में असमर्थ हूँ, तो हो सकता है कि बीच में कभी भी एक दिन दो दिन ये सीरीज नहीं आए, ताकि जब तक मैं सोच रहा हूँ, देखो मैं नहीं थक रहा हूँ, आप लोग पढ़ने में क्यों थक रहे हो। मैं जॉब के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, सब चीज़ मैं खुद का भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हो। आपको तो एक मोटिव होना चाहिए जॉब लेने का, फिर भी आप लोग पीछे हट रहे हो। आपको पीछे नहीं हटना है, जैसे घुटना नहीं टेकना है, आपको बिल्कुल स्ट्रांग होके चाहे जो भी हो जाए आपको मेहनत करना है। इतना मेहनत करना है कि लॉकडाउन के बाद जब भी एग्ज़ाम हो, कोरोना वायरस के बाद जब भी एग्ज़ाम हो, आपका सिलेक्शन हो, किसी और का हो या नहीं हो, आप सबका जरूर सिलेक्शन हो। इंडिया का आरंभ काल माना जाता है। तो 1991 में उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव, राम नहीं, आप लोग समझ लेना। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है, तो है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी, तो थानेश्वर से कन्नौज में। अगला प्रश्न है, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण क्यों होता है, क्योंकि कीसों से पानी खींच लेता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के पौधे की पत्तियां कैसी होती है, तो उनकी पत्तियां छोटी होती है। अगला प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर कौन है, तो वह है विषाणु। अगला प्रश्न है, कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो SgBr। अगला प्रश्न है, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है, तो कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, आकाश नीले रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है,
तो बीटा कण के। अगला प्रश्न है टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं, तो वो है इलेक्ट्रॉन के। अगला प्रश्न है आकाशगंगा क्या है, तो यह एक गैलेक्सी है। अगला प्रश्न है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, तो यह है बंदर। अगला प्रश्न है किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है, तो यह है काला रंग। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो यह होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। यहाँ पे आप इसको -4 मत समझना, देखो ये सारे आंसर में ऐसा डैश का चिन्ह लगाया हुआ है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप इसको माइनस मत समझना। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है, तो अर्धचालक का। अगला प्रश्न है भूकंप किस पैमाने से नापा जाता है, तो रिक्टर का। देखिए मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने में, इसलिए, नहीं तो अब तक बहुत आगे निकल गया रहता। अगला प्रश्न है किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो जनरेटर का। अगला प्रश्न है ओजोन की परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो यह पराबैंगनी किरणों से करती है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या किस पर आधारित है, तो बर्नौली के प्रमेय पर। अगला प्रश्न है पदार्थ का घनत्व अधिकतम किस में होता है, तो क्रिस्टल में होता है। अगला प्रश्न है समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। अगला प्रश्न है बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है, तो सूरज की रोशनी। अगला प्रश्न है किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो बकरी के दूध में। अगला प्रश्न है तंत्रिका आवेग का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है पौधे को कौन सा जल उपलब्ध होता है, तो कोशिका जल। अगला प्रश्न है विकास का प्रारंभिक बल क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण। अगला प्रश्न है द्विआधारी यानी बाइनरी इसको बोलते हैं संख्या प्रणाली में कौन से अंक होते हैं, तो सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। अगला प्रश्न है फसलों का आवर्तन क्यों जरूरी होता है, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। अगला प्रश्न है पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक क्यों है, यह एक अच्छा विलायक है। अगला प्रश्न है जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो मुक्त कंपन। अगला प्रश्न है भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है, तो धान का खेत है। अगला प्रश्न है यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन्न होगा या स्थानापन्न होती है, तो नीला। अगला प्रश्न है कौन सा तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के क्षेत्र में पड़ता है, तो यह 5000 जो एंगस्ट्रॉम का है, एंगस्ट्रॉम के ऊपर एक ऐसा आएगा। तो अगला प्रश्न है डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो फैराडे के नियम पे। अगला प्रश्न है गामा रे मूलतः कहाँ होता है, तो फोटोन में होता है। अगला प्रश्न है सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो न्यूक्लियर अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है समताप मंडल ओजोन परत की प्राकृतिक विलय गर्त यानी सिंक क्या है, तो फ्रेयॉन्स है। अगला प्रश्न है हार्वेस्टिंग ओवर सोल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुण शौरी। अगला प्रश्न है ओसामा बिन लादेन द्वारा सृजित आतंकवादी संगठन का नाम क्या है, तो अल-कायदा है। अगला प्रश्न है अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई वह क्या है, तो वह है यूरो। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश प्रायः लाल क्यों दिखाई देता है, लाल प्रकाश के कम प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है नेफ्थलीन अधिक घुलनशील किसमें होता है, तो बेंजीन में होता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो यह है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है किसको स्नेह के रूप में व्यवहारित किया जाता है, तो ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर संलयन होने के कारण क्या है, तो प्रोटॉन प्रतिघात। अगला प्रश्न है कौन सैकरीन बनाने में मदद करता है, तो टॉयलिन होता है। अगला प्रश्न है वल्कनीकरण क्या है, तो एक सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करके सख्त करने की विधि। अगला प्रश्न है मैरी क्यूरी एवं उसके पति ने क्या अलग किया था, तो रेडियम और पोलेनियम को। अगला प्रश्न है आधुनिक परमाणु भार मापक्रम किस पर आधारित है, तो 6C12 पर। अगला प्रश्न है किसे नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में व्यवहार किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है किसके बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन को वाणिज्यिक स्तर तौर पर तैयार किया जाता है, तो एथिलीन को। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक उष्मा शोषी प्रक्रम है। अगला प्रश्न है उच्च ताप क्रम पर गर्म करके कार्बनिक यौगिक को सरलतर यौगिकों में तोड़ने की विधि को किस रूप में जाना जाता है, तो ताप अपघटन के रूप में। अगला प्रश्न है किसी बंदूक का प्रतिक्षेप किसका एक उदाहरण है, तो रैखिक संवेग संरक्षण का। अगला प्रश्न है न्यूटन वलय क्या है, तो उत्तल लेंस के समस्पर्श बिंदु के चारों ओर पाया जाने वाला रंगीन बल है। अगला प्रश्न है एम के पद्धति में बल की इकाई क्या है, तो एम के पद्धति में
जो बल का इकाई होता है वो होता है आपका न्यूटन। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है 12C6 और 6C14 के समस्थानिकों में विभिन्नता का कारण किसकी संख्या में भिन्नता है? तो न्यूट्रॉन के। अगला प्रश्न है विद्युत तापकों में तापन तत्व के रूप में तांबा तार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्यों? यह विद्युत की अति सुचालक है। अगला प्रश्न है ऊपर उठने वाली लिफ्ट के एक भार मापक यंत्र पर एक व्यक्ति खड़ा हो तो मापन स्केल क्या प्रदर्शित करेगा? तो अधिक वजन। अगला प्रश्न है जल में एक वायु बुदबुद कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस जैसा। वायु का जो बुलबुला होता है, बुदबुदा यहाँ लिखा हुआ है, बुदबुदा नहीं होगा, वो होता है बुलबुला होगा, ठीक है, बुलबुला हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने। अगला प्रश्न है कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो सल्फोनीकरण। अगला प्रश्न है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी? तो चोकिला अय्यर। अगला प्रश्न है डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो स्तनधारी में। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है कोबोल क्या है? तो यह एक कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जैन सिंह ने। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसे चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो यह पंजाब है। अगला प्रश्न है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? तो नेपच्यून। अगला प्रश्न है भारत के जो सुदूर पूर्व में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन है? तो यह है म्यांमार होगा, म्यांमार नहीं, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार होगा। ये सदन पूर्व में होगा, सदन पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो ये 10 नहीं होगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। ये पुराना प्रश्न है, इसके बाद जुड़ा है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से थे? तो ये 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय में घूमता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो बुध। अगला प्रश्न है गारो जनजाति कहाँ के हैं? तो यह मेघालय के है। गारो, खासी और जयंतिया तीनों। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है भारत में मुख्यतः खेती किसकी होती है? तो चावल की। अगला प्रश्न है भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न था। कल हम लोग मिलते हैं फिर अगले 100 प्रश्नों के साथ। देखिए जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा मुझे बोलने में तकलीफ है तो कुछ वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है, आप सब भी समझ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि नहीं, आप लोगों का पढ़ाई, आप लोग तो ऐसे ही धीमे पढ़ गए हो, लेकिन आप लोगों को धीमे नहीं पढ़ना है। मैं धीमे नहीं पढ़ूंगा जब तक मैं जब तक बिल्कुल असमर्थ नहीं हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल